जब आप इग्निशन की को घुमाते हैं तो इंजन में जान आ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजन कैसे काम करता है? आधुनिक समय के इंजन इंटरनल कंबशन या नियंत्रित विस्फोटों के माध्यम से शक्ति उत्पन्न करते हैं। यह इंजन के सिलेंडरों के अंदर वायु ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को कंबशन साइकिल कहा जाता है और यह प्रक्रिया कार को आगे बढ़ाने के लिए प्रति मिनट हजारों बार दोहराती है। इंजन आपकी कार का दिल है। यह एक जटिल मशीन है जिससे जलती हुई गैस की गर्मी को गाड़ी के पहियों को घुमाने वाले बल में परिवर्तित किया जाता है। ऑटोमोबाइल का विकास 1672 में पहले भाप से चलने वाले वाहन के आविष्कार के साथ शुरू हुआ। 1769 में निकोलस जोसेफ कग्नोट द्वारा निर्मित मानव परिवहन के लिए सक्षम पहले भाप से चलने वाले ऑटोमोबाइल का निर्माण किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंटरनल कंबशन इंजन्स बहुत विकसित हुए, जो संचालित करने में आसान और अधिक विश्वसनीय हो गए। 1950 के दशक में छोटे परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित भाप टरबाइन कारों में रुचि देखी गई, लेकिन न्यूक्लियर फिशन टेक्नोलॉजी में मौजूद खतरों के डर ने जल्द ही इन विचारों को मार डाला। आधुनिक वाहन इंजनों को उनकी 3 प्राथमिक श्रेणियों में विभाजित करके अधिक आसानी से समझा जा सकता है, जिनमें शामिल है इंटरनल कंबशन इंजन्स, हाइब्रिड इंजन्स यानी कि इंटरनल कंबशन प्लस इलेक्ट्रिक इंजन और प्योर इलेक्ट्रिक इंजन। आज बेचे जाने वाले अधिकांश वाहन इंटरनल कंबशन इंजन से लैस हैं। इसे इंटरनल कहा जाता है क्योंकि वायु ईंधन मिश्रण का दहन इंजन के अंदर कंबशन चैम्बर में होता है। आधुनिक इंटरनल कंबशन इंजन्स 4 स्ट्रोक सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिसे ऑटो साइकिल के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम इसके प्राइमरी आविष्कारक निकोलस ओटो के नाम पर रखा गया है। एक कंबस्टन साइकिल में 4 स्ट्रोक यानी कि चरण होते हैं, इसलिए आधुनिक समय के इंजनों को 4 स्ट्रोक इंजन भी कहा जाता है। 4 स्ट्रोक्स में शामिल है इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंबस्टन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन नीचे चला जाता है और इनटेक वॉल्व खुल जाता है और कंबस्टन चैम्बर के अंदर वायु ईंधन मिश्रण को छोड़ दिया जाता है। वाल्व कैमशैफ्ट की मदद से खुलता और बंद होता है और क्रैंकशैफ्ट की मदद से पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसा कि नाम से पता चलता है, पिस्टन इस स्ट्रोक में ऊपर आता है और कंबस्टन चैम्बर के अंदर वायु ईंधन मिश्रण को कंप्रेस करता है। कंबस्शन यानी कि पावर स्ट्रोक, इसमें स्पार्क प्लग एक चिंगारी पैदा करता है और कंप्रेस्ड गर्म हवा ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करता है। इसके कारण कंबस्टन चैम्बर में एक छोटा सा विस्फोट होता है और इससे उत्पन्न ऊर्जा पिस्टन को नीचे ढकेलती है। यह स्ट्रोक वाहनों को आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसे पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जब पिस्टन ऊपर आता है तो यह एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से विस्फोट से उत्पन्न गैसों को बाहर धकेलता है। वाहन को शक्ति देने के लिए कंबस्टन साइकिल प्रति मिनट हजारों बार दोहराती है। अपने भारी वर्कलोड का सामना करने के लिए इंजन को एक मजबूत संरचना होना चाहिए। इसमें 2 मूल भाग होते हैं। निचला भारी हिस्सा सिलेंडर ब्लॉक है, जो इंजन के मुख्य चलने वाले भागों के लिए एक आवरण है। डिटैचेबल ऊपरी आवरण सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड में वाल्व नियंत्रित पैसेजेस होते हैं, जिसके माध्यम से हवा और ईंधन का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है और दहन से उत्पन्न गैसों को बाहर निकाला जाता है। ब्लॉक में क्रैंकशाफ्ट होता है, जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है। आधुनिक इंजनों में अलग अलग परिणाम के लिए सिलेंडर्स को अलग अलग तरीकों और कॉन्फ़िगरेशंस में अरेंज किया जाता है। आपकी कार में या तो इनलाइन वी या रोटरी सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन होगा। वी स्टाइल इंजन्स, इसमें सिलेंडरों के 2 कलेक्शंस हैं जो क्रैंकशाफ्ट के कोण पर स्थित है, जो वी आकार बनाते हैं। वी टाइप इंजन्स आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले इंजन और एक रिजिड डिज़ाइन का दावा करते हैं। उनका रखरखाव महंगा है और लोगों के लिए समझना जटिल है। वी टाइप इंजन्स कॉम्पैक्ट होते हैं और अधिक कैबिन स्पेस प्रदान करते हैं। बड़े पारिवारिक वाहनों, ट्रकों और अन्य ऑटोमोबाइल के लिए वी टाइप इंजन्स आदर्श हैं, जहां अधिक शक्ति और टोइंग कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। इनलाइन इंजन कॉन्फ़िगरेशन की विशेषता है कि सभी सिलेंडरों को एक सीधी रेखा में रखा जाता है। इनलाइन इंजन्स कॉम्पैक्ट और हल्के हैं, इन्हें ठीक करना आसान है और वे नाजुक इंजन होते हैं। फ्लैट इंजन में वी शैली के इंजनों की समान विशेषताएं होती है और इन्हें अक्सर बॉक्सर इंजन कहा जाता है। मुख्य अंतर यह है कि सिलेंडर्स को एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। फ्लैट इंजन्स लो सेंटर ऑफ मास प्रदान करते हैं,
और आमतौर पर मोटरसाइकिलों और हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स में देखे जाते हैं। फ्लैट इंजन्स वाले वाहन अच्छी तरह से संतुलित होते हैं और संभालने में आसान होते हैं। रोटरी इंजन कॉन्फ़िगरेशन वायुयानों और बहुत कम कारों में पाया जाता है। एक रोटरी इंजन में पिस्टन्स के केंद्र में एक क्रैंकशाफ्ट होता है जो सामान्य ऊपर और नीचे की गति के बजाय एक स्टार पैटर्न में चलता है। रोटरी इंजन्स को समझना आसान है और ये टिकाऊ होते हैं, लेकिन रोटरी इंजन में तकनीकी खराबी के मामले में कुशल मैकेनिक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। किसी वाहन की शक्ति और परफॉर्मेंस उसमें कितने सिलेंडर्स है उससे निर्धारित किया जाता है। आज हालांकि उच्च तकनीक वाले फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स और अन्य कुशल इंजन कंपोनेंट्स के कारण छोटे इंजन भी बड़े इंजनों से मेल खाने वाले उच्च आउटपुट्स देते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड इंजन कॉन्फ़िगरेशंस हैं ट्विन सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर्स और उसके ऊपर। ट्विन सिलेंडर इंजन्स कारों में बहुत कम पाए जाते हैं। इसका कारण कम पावर आउटपुट है। हालांकि आपको यह कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी मोटरसाइकिलों पर मिलेगा। कारों पर प्रसिद्ध टाटा नैनो के हुड के नीचे ट्विन सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन्स अपनी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि के लिए बेहतर जाने जाते हैं। ऐसा उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले ऑड फायरिंग सीक्वेंस और वाइब्रेशन के कारण होता है। फिर भी वे 2 सिलेंडर इंजनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। 3 सिलेंडर इंजन का उपयोग हैचबैक्स और यहाँ तक कि मारुति सुजुकी सेलेरियो और टाटा नेक्सॉन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भी किया जाता है। 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा शक्ति और एफिशिएंसी देते हैं और इसी कारण कारों के लिए 4 सिलेंडर इंजन कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। एक और दुर्लभ कॉन्फ़िगरेशन है 5 सिलेंडर इंजन। 5 सिलेंडर इंजन ऑडी और वोल्वो जैसी लग्जरी कारों में देखे जाते हैं। सिलेंडरों की विषम संख्या के कारण 5 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन एक विशिष्ट ध्वनि उत्सर्जित करता है जिसे वार्बलिंग कहा जाता है। अधिकांश स्पोर्ट्स कारों में 6 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है और इस इंजन्स को उनकी हाई पिच वाली ध्वनि के लिए जाना जाता है। यदि 6 सिलेंडर पर्याप्त नहीं है तो 8 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन आपको सुपरकार श्रेणी में लाता है। 8 सिलेंडर और उसके ऊपर के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग ज़्यादातर वी इंजन लेआउट में किया जाता है। बुगाटी चिरोन जैसी सुपरकार में W16 इंजन होता है, यानी W लेआउट में 16 सिलेंडर। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन वाली कारें उच्च गति के लिए सक्षम होती हैं और इनमें ज़बरदस्त टॉर्क होता है और इन इंजनों की आवाज़ दहाड़ से लेकर सुपरचार्जर के कारण निकलने वाली हाई पिच चीख तक अलग अलग होती है। एक और स्पेसिफिकेशन के आधार पर कार इंजन्स को अलग किया जा सकता है, वो है इंजन की एयर इनटेक सिस्टम और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन। इस प्रकार के इंजन में एयर इनटेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करता है। यह निर्माण में सरल है और फोर्स्ड एयर इंडक्शन इंजन्स यानी कि टर्बोचार्ज या सुपरचार्ज इंजन्स की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। टर्बोचार्ज इंजन, इनमें फोर्स्ड एयर इंडक्शन होता है। फोर्स्ड एयर इनटेक के लिए टर्बोचार्जर नामक एक एडिशनल कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। चूंकि इनटेक एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है, इसलिए इंजन अधिक शक्ति पैदा करता है। CRDI इंजन एक प्रकार का इंजन है जिसे कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन कहा जाता है। CRDI एक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आधुनिक इंजनों में किया जाता है। ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजन पर गति और भार के आधार पर फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर को नियंत्रित करता है। MPFI इंजन, जिसे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन कहा जाता है। MPFI प्रणाली प्रत्येक सिलेंडर में ईंधन की सटीक मात्रा देने के लिए फ्यूल इंजेक्टर्स का उपयोग करती है। हाइब्रिड व्हीकल्स को फ्यूल एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी दोनों को अधिकतम करने के लिए एक शक्ति स्रोत से दूसरे में स्विच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नॉन हाइब्रिड व्हीकल्स की तुलना में हाइब्रिड व्हीकल्स बेहतर एफिशिएंसी, लोअर एमिशंस और रिड्यूस्ड रनिंग कॉस्ट के 3 प्राथमिक लाभ हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा संचालित होते हैं जो बैटरी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक कार का सबसे महंगा पार्ट उसकी बैटरी होती है। प्रति वर्ष जितनी अधिक दूरी तय की जाती है, उतनी ही अधिक संभावना है कि एक इलेक्ट्रिक कार की कुल लागत समकक्ष इंटरनल कंबशन इंजन कार की तुलना में कम होगी। कंबशन इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक कार मोटर में कम हिस्से होते हैं, जिसका अर्थ है कम और आसान रखरखाव। रुकने पर कार को बंद करके और ब्रेक लगाने पर बैटरी को चार्ज करके इलेक्ट्रिक कार ऊर्जा की बर्बादी कम करती है और स्वाभाविक रूप से एनर्जी एफिशिएंसी प्रदान करती है। इंटरनल कंबशन इंजन 100 से अधिक वर्षों के लिए डोमिनेंट ऑटोमोटिव प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी रहा है।
इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स प्रगति पर है, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन अभी भी अनिर्धारित अवधि के लिए लाखों नए वाहनों को पावर देना जारी रखेगा। कंबशन इंजन के दिन निश्चित रूप से खत्म नहीं हुए हैं। रोड कार निर्माताओं द्वारा टर्बोचार्जर्स या सुपरचार्जर्स के साथ छोटे पेट्रोल इंजनों को बड़े नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन की समकक्ष शक्ति से मेल खाने के लिए बनाया जाता है। यह कदम वाहन की एफिशिएंसी में भी सुधार करता है। वास्तव में इंटरनल कंबशन इंजन इतना प्रभावी रहा है कि यदि आप सभी विकल्पों की क्यूमुलेटिव सेल्स को जोड़ते हैं तो वे अभी भी एक वर्ष में इंटरनल कंबशन इंजन्स की वैश्विक बिक्री के एक छोटे से अंश के बराबर है। इंटरनल कंबशन इंजन ने अपनी हाई पावर डेंसिटी, प्रैक्टिकलिटी और लो कॉस्ट के आधार पर अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है और उन कारणों से यह जल्द दूर नहीं होने वाला। इंटरनल कंबशन इंजन्स को वर्षों से धीरे धीरे रिफाइन किया गया है। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, सिलेंडर डीएक्टिवेशन, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन आदि जैसी तकनीकें कंबशन प्रक्रिया को कुशल बनाती है। भले ही इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड्स बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वे बिक्री के समान स्तर को दर्ज करने में विफल रहते हैं, मुख्यतः क्योंकि वे वर्तमान में अधिक महंगे और कुछ हद तक अव्यावहारिक है। ड्राइविंग का आनंद और इंटरनल कंबशन इंजन का शोर, जिसे कुछ लोग शोर नहीं बल्कि संगीत मानते हैं, अपने चाहकों को अपनी तरफ खींचता है।